हाँ भक्तों, ये भागवत कथा से लिया हुआ प्रसंग कृष्ण जन्म में से। जब ये कंस राजा बन गया, राजा बनने के बाद घोर अत्याचार मचाने लगा, दीन दुखियों को परेशान करने लगा। अब ये इधर उपद्रव तो मचा ही रहा है। अब किसी ने कह दिया महाराज अब तुम विवाह तो करो भैया, शादी कब करो। तो किसी ने कह दिया कंसराज, मगध के रहने वाले महाराज जरासंध हैं तो वहां चले जाओ। और उनके घर में 2 लड़कियां हैं और दोनों लड़कियां जो है ना वो कैसी हैं कि दोनों चंद्र बदन उजियारी, वे दोनों के दोनों चंद्र बदन उजियारी और परिभूमि लली घर में कुआरी। दोनों चंद्र बदन उजियारी परिभूमि लली घर में कुआरी। और दोनों जो लड़कियां हैं बड़ा सुंदर बदन था सुनहरा, वो बड़ा सुंदर बदन था सुनहरा। चमके चंद्रमा सा चेहरा, नाता नहीं उम्र की बारी, नाता नहीं उम्र की बारी, परिभूमि लली घर में कुआरी। ये दोनों चंद्र बदन उजियारी परिभूमि लली घर में कुआरी। जब कंस गया है मगध में तो महाराज जरासंध के पास पहुंच गया। जरासंध ने जो ही कंस को आता हुआ देखा जवाब दिया, कंस राज बड़े दिनों में आए हैं आप, बैठो। कैसे आना हुआ बताओ भैया। कंस ने जवाब दिया, सुनो महाराज जरासंध। बोले हाँ, हमने सुना है तुम्हारे घर में 2 लड़कियां हैं। बोले हाँ, शादी के लायक हैं। हाँ, एक काम करो, एक की नहीं दोनों की शादी हमारे साथ। जरासंध ने जवाब दिया, कंसराज अरे पागल हो, शादी तो हो जाएगी लेकिन ऐसे थोड़ी होगी जैसे तुम चले आए वैसे नहीं होगी। कैसे होगी? बोले सुनो, हमारे पास एक कुमलिया पीड़ नाम का हाथी है। बोले हाँ, उससे तुम युद्ध करो। अगर युद्ध में तुमने उस हाथी को हरा दिया शादी पक्की, और अगर हार गए तो शादी नहीं होगी कंसराज। कंस बोला, जरासंध पागल हो, अरे कहाँ तुम्हारा हाथी? बढ़ाओ हाथी को एक बार हम भी देखे तुम्हारे हाथी में कितनी ताकत है। उधर से हाथी भागा, इधर से कंस भागा। अरे हुआ क्या वहां? अरे कंसराज फिर हाथी में वहां डट के भई लड़ाई। घमासान युद्ध कंसराज और हाथी में होने लगा भक्तजनों। और कंसराज फिर हाथी में वहां डट के भाई लड़ाई। और
हाथी हरा दिया और हाथी हार गया। उसके बाद मजबूर होकर के रहने वाले जरासंध ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह, और जब किया है कंसराज जिस समय महाराज कंस ने युद्ध में वो हाथी हरा दिया, हाथी हराने के बाद जरासंध ने एक की नहीं दोनों लड़कियों की शादी कंस से ही कर दी। हंसी खुशी से दोनों पत्नियों को लेकर के कंस मथुरा में आ गया, लेकिन उपद्रव तो मचा ही रहा है। दीन दुखी महात्मा बहुत परेशान है, भगवान से विनती करते हैं क्या करें मुरलीधर, अब ये कष्ट ये दर्द हम पे सहन नहीं हो रहा, हमारी आवाज सुनिए प्रभु। तो सभी महात्मा देव इकट्ठे होकर के भगवान की विनती करने लगे, बोले अरे तेरे सुनो हितकारी और मुँह पे वीर परी अति भारी, तेरे सुनो भगवान को याद कर रहे हैं, तो आकाशवाणी ही जवाब दिया, तुम भी जाओ भूमि पे और धरो याद भी रूप, और आऊंगा यदुवंश में बन के यादव भूप। देवताओं धैर्य धारण करो, तुम जाओ और तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूं। इधर कंस के चाचा थे जिनका नाम था देवक। देवक की सबसे छोटी लड़की का नाम था देवकी। तो कंस उस देवकी से बहुत प्यार करता था, बहुत मानता था कंस। कंस ने देखा भैया देवकी शादी के लायक है, अब इसके लिए कोई लड़का देखना अत्यावश्यक है। एक काम करो, इसके लिए कोई वर देखना बहुत जरूरी है, वर देखना चाहिए। अब कंस देवकी के लिए लड़का देख रहा है, लेकिन देवकी के बराबर कोई लड़का ही नजर नहीं आ रहा। कंस ने अपने मन में फैसला कर लिया कि सबसे छोटी बहन है हमारी देवकी, और हम काय को इधर उधर भटक रहे हैं, एक काम ही ना करें,
जो हमारे बहनोई वसुदेव है ना, वसुदेव के साथ ही कर देते हैं। तो वसुदेव से कंस ने सबसे छोटी बहन का विवाह तय कर दिया। देवकी का तय करने के बाद वसुदेव अपनी बारात लेकर के मथुरा में आए, मगर और हंसी खुशी के साथ के चली बारात अब मथुरा आई, और जन मंडप लो बढ़वाई रे देवकी की भाई सगाई। पलकी के बीच मिली झट बैठाई, ए भाई महल से जुदा जुदा बिना लई करवाई लई करवाई लई करवाई। पलकी के बीच मिली झट बैठाई, पलकी के बीच मिली झट बैठाई। वसुदेव बारात लेके आए हैं मथुरा में। मथुरा में बारात लाने के बाद बड़े विधि विधान से वसुदेव का विवाह छोटी बहन देवकी से फिर हुआ। कंस की जो सबसे छोटी बहन थी देवकी, उसके साथ वसुदेव का विवाह हुआ। अब लड़कियां विदाई कर रही हैं देवकी की, गीत गा रही हैं, अरे जा मेरी बहने और तू रहे सुखारी, जा मेरी जा मेरी बहने तू रहे सुखारी, जा मेरी। और बोली लड़कियां सुनो देवकी, अरे जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, सुखी रहे परिवारी, बहना सुखी रहे परिवारी। सासु ससुर की सेवा